40 करोड़ के बंगले बनाने, शीश महल बनाना है, लेकिन गरीबों को कोई सुविधा नहीं दी आपने। आपने तो कहा था हमने पानी माफ कर दिया, लेकिन पानी का बिल आ गया। अब कहते हो बिल हमने कम कर दिया। आप कहते थे बिजली माफ हो गई, कुछ नहीं। आप कहते हो मोहल्ला क्लिनिक लंदन के बराबर है, लेकिन आपके सत्येंद्र जैन मंत्री बाहर हॉस्पिटल में इलाज करा रहे, मोहल्ला क्लिनिक में क्यों नहीं? और जो खाद महंगाई दर है वो 2.5 है। तमाम देशों के आप गिन लोगे आंकड़े तो अपने देश का एकदम बराबर है। और ये कहते हैं भाई साहब देश में कुछ काम नहीं हुआ। भाई साहब पहले हमारे गांव तक बिजली नहीं थी, हम लोग फ़ोन चार्ज नहीं कर पाते थे, घूमते थे, कहीं फ़ोन नहीं चार्ज होता था। हमारे गांव तक सड़कें नहीं थी, हमारी माताएं बहनें खुले में शौच करने जाती थी। गैस सिलेंडर नहीं होता था, लाइन लगती थी यहाँ से लेके वहाँ तक 1-1 किलोमीटर की लाइन, तब गैस सिलेंडर मिलता था। आज एक कॉल कर दो गैस सिलेंडर घर पे आता है। मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के तहत एक गैस सिलेंडर मुफ्त दिया। भारत के प्रधानमंत्री शेर की तरह दौड़े, ऐसे प्रधानमंत्री होते वे टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य वे प्रधानमंत्री बनने लायक है। पूरा विपक्ष एक हो रहा है, महागठबंधन बना रहा है, कह रहे भाजपा को इस बार सत्ता से उखाड़ कर फेंकना है। भाई एक बात तो बता भाई, तू सारे गिद्दड़ से शेर का शिकार कर रहे हैं? नहीं होता, नहीं हो पाएगा। ये सारे चोर हैं, इन्होंने आज तक बांट के खाने की इनकी नीति थी, वो खत्म हो चुकी है। अभी इनका कोई नंबर नहीं। अगले साल देश में प्रधानमंत्री पद के चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले यूसीसी का मुद्दा छेड़ दिया है। विपक्ष भी इसका विरोध कर रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ है यूसीसी। ऐसे में क्या मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने में दिक्कत दे सकता है विपक्ष, या फिर जो लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं क्या भाजपा के खिलाफ होंगे? मैं सबसे बड़ी चीज़ और सबसे बड़ी बात आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, कांग्रेस के नेताओं से, यूसीसी का विरोध क्यों हो रहा है? आखिर विरोध हो क्यों रहा है? सबसे पहली चीज़, अगर देश में अपने आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना सकते हो, वक्फ बोर्ड बना सकते हो, और आप मदरसों को मान्यता दे सकते हो, गुरुकुल को मान्यता नहीं देखते, तो ऐसा दोहरा चरित्र क्यों? सबके लिए एक कानून नहीं होना चाहिए? सबके लिए एक अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये देश में भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था जब अपना संविधान बनाया था कि देश में सबको एक सम्मान, एक अधिकार मिलना चाहिए। हाँ, जो गरीब है उसको सरकार आरक्षण दे सकती है, वो उसका पर्सनल मैटर है। लेकिन कह रहे हैं कि इस्लाम के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, शरिया के खिलाफ है। अगर यूसीसी आ जाता है, मुसलमानों को अधिकार है 4 बीवियाँ रखने का, तो रखेंगे। कैसे है भाई साहब? देश का कानून है कि देश एक है। आप अगर कह रहे हो मैं 4 बीबी रख सकता हूँ, कल को कोई बोले मैं 10 बीबी रख सकता हूँ, तो ऐसा कोई वो नहीं हो सकता। जब भीमराव अंबेडकर साहब ने अपने संविधान में कहा है कि देश में सबको एक कानून, एक अधिकार मिलना चाहिए, तो ऐसा दोहरा चरित्र क्यों? बताओ, आज रेलवे की सब जितनी ज़मीन है उतनी ज़मीन आज मुस्लिम वक्फ बोर्ड की है, ऐसा क्यों? हिंदुओं के लिए कोई वक्फ बोर्ड क्यों नहीं है? सनातन बोर्ड क्यों नहीं है? अगर उनके लिए पर्सनल लॉ बोर्ड है तो हिंदुओं के लिए कोई बोर्ड क्यों नहीं है? मैं ये सीधा सवाल है। एक समुदाय विशेष को आप इतना वो दे रहे हो हक, उसके लिए आपने क्या क्या कानून नहीं बनाया, सेकुलर शब्द जोड़ दिया इंदिरा गांधी जी ने, लेकिन हिंदुओं के लिए कुछ क्यों नहीं? मेरा 2 मिनट में आता हूँ आपके पास दोबारा। अगले साल देश में प्रधानमंत्री पद के चुनाव होने वाले, उससे पहले लगातार राजनीति गरमा रही है, तरह तरह के राजनीतिक बयान भी विपक्ष अपनी ओर से जारी कर रहे हैं। ऐसे में देखते हो क्या लग रहा है, मौजूदा सरकार की हैट्रिक हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी। 24 हमारा मोदी जी का ही है, ये दशक पूरा मोदी जी का ही रहेगा, आने वाला दशक भी मोदी जी का ही रहेगा। क्या कारण है कि विपक्ष में कोई चेहरा ही नहीं बचा है जो मोदी जी को हरा सके? उनके पास चेहरा ना अभी है ना भविष्य में होने वाला है, क्योंकि मोदी जी के जो कार्य हैं उनके द्वारा जो हमारे देश में जो भी अभी तक हुआ है, सबको पता है क्या क्या हुआ है। वो पिछले 70 सालों में कुछ भी नहीं था, अब थोड़ा हमारे देश ने चलना सीखा है, अभी दौड़ने का समय ही बाकी है। गठबंधन कह रहा है सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे भाजपा को। डर है, अगर उनमें दम होता तो अकेले अकेले ही लड़ते। वो डर है, वो डर जो पहले ही डर गया है वो क्या जीतेगा? आप ही समझिए, जो पहले ही डर के एक हो गए हैं तो उन्हें तो आधा ही हार तो वो ऑलरेडी मान चुके हैं। तो मोदी जी को ना भविष्य में हरा सकता है ना इस समय कोई हरा सकता है। मोदी जी का जो कार्य है उनके बदौलत वो जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। आम आदमी पार्टी की एक नेता है आतिशी मारलेना, यूएस में जाके कह रही है भारत में तो बहुत बुरा हाल है, 35 करोड़ लोग रोज भूखे सो रहे हैं देश में। उनको उनसे कहिए कि आपके जेल में मंत्री खा तो रहे ना, आप अपने दोनों मंत्रियों को देखिए, देश के भविष्य की चिंता। हम तो भूखे नहीं है, फुटपाथ में मेरे को कोई भूखा दिख नहीं रहा है। अब आतिशी जी का जो चश्मा है ना, वो गिरगिट वाला चश्मा है, वही चश्मे से देख रही हैं हमें। आतिशी का और मोदी जी का कोई तुलना ही नहीं है। आप कहाँ मोदी जी, कहाँ आतिशी? अभी जाके जो मंत्री बनी हो, जब जेल में गया अपना वो कोई दूसरा सिसोदिया, इसलिए आतिशी जी का चश्मे का उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। उनकी बात का क्या वैल्यू होती है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की लगातार दोबारा मांग उठ रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। प्रस्ताव भी मांगे जा रहे हैं, उसको लेकर इसका विरोध किया जा रहा है। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं, ये तो एक धर्म विशेष के खिलाफ हो जाएगा, इस्लाम के खिलाफ हो जाएगा। ये कहाँ से आ गया इस्लाम के खिलाफ? यूनिवर्स वो तो सबके लिए है ना। अभी भाई साहब ने हमें बताया पूरी बात, वो सबके लिए। उसमें इस्लाम कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया? ये तो एक वो है
ये जरूरी है। जो आप कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका आना बहुत ज़रूरी है और मुझे उम्मीद है कि 24 से पहले मोदी जी इसको लाएंगे, इसका हमें विश्वास है जी। सर, आतिशी मारलेना की जो स्टेटमेंट थी कि 35 करोड़ लोग देश में भूखे सो रहे हैं, क्या ऐसा देखने को मिलता है? देश में लोग निकलते हैं, 35 करोड़ लोग, बहुत बड़ा नंबर बोला है उन्होंने। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपके पास आंकड़े हैं? आंकड़े हैं नहीं, हवाई बातें करनी है, चुनाव जीतना है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, 40 करोड़ के बंगले बनाने, शीश महल बनाना है, लेकिन गरीबों को कोई सुविधा नहीं दी आपने। आपने तो कहा था हमने पानी माफ़ कर दिया, लेकिन पानी का बिल आ गया। अब कहते हो बिल हमने कम कर दिया। आप कहते थे बिजली माफ़ हो गई, कुछ नहीं। आप कहते हो मोहल्ला क्लिनिक लंदन के बराबर है, लेकिन आपके सत्येंद्र जैन मंत्री बाहर हॉस्पिटल में इलाज करा रहे, मोहल्ला क्लिनिक में क्यों नहीं? आप कहते हो हमने स्कूल बनवा दिया, स्कूलों के हालात जाके देख लो, प्रिंसिपल को तनख्वाह नहीं मिली है, प्रिंसिपल हेडमास्टर जितने सबको कोई सैलरी नहीं। केंद्र सरकार से केजरीवाल कह रहे हमें 5,000 करोड़ की मदद कीजिए। बताओ, आपके पास लोगों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं, आप सब चीज़ मुफ्त कर दे रहे हो। तो देश के लोग और दिल्ली के लोग समझदार है, वो केजरीवाल का जो घिरगिट वाला रंग है वो पकड़ चुके हैं। अब केजरीवाल दिल्ली में नहीं आने वाले हैं। और जहाँ तक 2024 की बात है, तो 2024 में भाई साहब मोदी जी आएंगे। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मोदी जी के काम ऐसे हैं। पहले आप देख लो, हमारे देश की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पे थी, आज 5वें स्थान पे। हमारा जीडीपी 7.2 पे ग्रोथ कर रहा है। महंगाई की जो ये लोग बात करते हैं, महंगाई, आज महंगाई जो खुदरा महंगाई दर है वो 4.2 है, और जो खाद्य महंगाई दर है वो 2.5 है। तमाम देशों के आप गिन लोगे आंकड़े तो अपने देश का एकदम बराबर है। और ये कहते हैं भाई साहब देश में कुछ काम नहीं हुआ। भाई साहब, पहले हमारे गांव तक बिजली नहीं थी, हम लोग फ़ोन चार्ज नहीं कर पाते थे, घूमते थे, कहीं फ़ोन नहीं चार्ज होता था। हमारे गांव तक सड़कें नहीं थी, हमारी माताएं बहनें खुले में शौच करने जाती थी, गैस सिलेंडर नहीं होता था, लाइन लगती थी यहाँ से लेके वहाँ तक 1-1 किलोमीटर की लाइन, तब गैस सिलेंडर मिलता था। आज एक कॉल कर दो, गैस सिलेंडर घर पे आता है। मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के तहत एक गैस सिलेंडर मुफ्त दिया, आवास दे रहे, अकाउंट खोल दिया, किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपये जा रहा है। विपक्ष कह रहे हैं सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे भाजपा को। भाई साहब, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मोदी को हरा दे। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो उन्हें हरा दे। और जब से वो राजनीति में है, कोई हराने वाला नहीं हुआ है, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए नेता है, गरीब नेता हैं, गरीबी से निकले हुए हैं, उन्हें कोई नहीं हरा सकता। सर, अरविंद केजरीवाल जिनको भ्रष्टाचारी कहते थे, अब उनसे समर्थन मांग रहे हैं। तबीयत खराब हो रही है आज। तबीयत खराब है आपकी? हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? देखो, मेरा नाम है मुस्तफ़ा, मगर मैं रहने वाले हैं? हिंडालपुर का, मैं मतलब पिलोखे का रहने वाला हूँ। क्या लग रहा है 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर इस बार कौन पहुंचने वाला है? अखिलेश यादव अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव की मतलब मैं तो एक बात जानता हूँ, देखो मजदूर आदमी हूँ और मजदूरी की बात करूँगा। हमेशा लॉकडाउन के बाद में परेशानी रहे, परेशानी हर चीज़ पर तो महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ रही है। महंगाई को मतलब कि बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, मगर मजदूरी मही की मही है। दूसरी बात, अखिलेश यादव ठीक कर देंगे मजदूरी? मजदूरी बिल्कुल ठीक कर देंगे, बढ़िया कर देंगे। भाई मजदूरी बढ़ी नहीं है, पहले मजदूरी थी 300 रुपए मनरेगा में, आज मनरेगा में चले जाओ 450 रुपए मजदूरी मिल रही है। क्या बात? अखिलेश यादव कितनी सीटों पे चुनाव लड़ते हैं जो प्रधानमंत्री पहुंचाएंगे? बात जो है, सबसे बड़ी बात ये है, मतलब ये कह रहे हैं ना सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर लॉकडाउन के बाद में 400-450 रुपये सिलेंडर है, जो आज 1125 रुपये सिलेंडर हो रहा। भाई साहब, लॉकडाउन में 900 का सिलेंडर था, 900 का था, 200 रुपए उछाल मारा है। तो भाई दूसरी साहब, बात, तेल है 80-85 रुपये का, और आप जो हो रहा है 185 रुपये का हो रहा है। 100 रुपये लॉकडाउन 185 रुपये। 100 लाल किला, ये मतलब ये तेल बहुत महंगा हो चुके हैं। कौन सा तेल? 185 रुपये। अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। अखिलेश यादव को भैया अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। कितनी सीटों पे चुनाव लड़ते हैं अखिलेश यादव? अखिलेश यादव हैं बहुत, मतलब ये जो है मतलब फिर भी ठीक है। वो तो कह रहे हैं बुआ को हर प्रधानमंत्री चीज की महंगाई हो रही है। बताओ लॉकडाउन में मतलब अखिलेश यादव इतनी सीटों पे चुनाव ही नहीं लड़ते कि प्रधानमंत्री बनेंगे। भूखा प्यासा मरा भाई साहब 3 दिन। आतंकवादी का सपोर्टर है वो, अखिलेश का ही MP था जो उनका अति गहमन था, है विकास दुबे, ये उनका सपोर्टर है। नुगरा अखिलेश यादव कहाँ जा रहा भगोड़े? इधर यहाँ सुन, बता तो सही क्या खासियत है उसकी, बता। खासियत ये है, मतलब हर वक्त मतलब मजदूर आदमी परेशान है, उससे पहले बढ़िया आदमी है मजदूर आदमी। अखिलेश यादव की खासियत बता दीजिए जिससे वो प्रधानमंत्री बन सके। बहुत खासियत है उसके अंदर, मैं कितनी गिनवाऊँ, मतलब पूरी रात नहीं लगा रहूँगा, मैं तो अपने घर को भी तो जाऊँगा। एक दो काम तो बता दो अखिलेश यादव के जो बढ़िया लगे, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। वो ये जो रोड जो बनने हैं, रोड उसकी उसमें आए हैं, मगर मनवाए मोदी जी ने। क्या बात कर रहे हो? जी बात है, हकीकत बात कौन सा वाला बनवा दिया?
मैं यार लेट हो रहा हूँ मैं मतलब लेट हो रहे, जवाब नहीं है। अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाओगे भाई साहब? अरे वो घर में पालतू कुत्ते के बराबर का नहीं, वो सब प्रधानमंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री कैसे वो देखे नहीं तुमने भारत के प्रधानमंत्री शेर की तरह दाड़े, ऐसे प्रधानमंत्री होते वे टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य वे प्रधानमंत्री बनने लायक है। पूरा विपक्ष एक हो रहा है, महागठबंधन बना रहा है, कह रहे भाजपा को इस बार सत्ता से उखाड़ कर फेंकना है। भाई एक बात तो बता भाई, तू सारे गिद्दड़ से शेर का शिकार कर रहे हैं कि नहीं होता? नहीं हो पाएगा। ये सारे चोर हैं, इन्होंने आज तक बांट के खाने की इनकी नीति थी, वो खत्म हो चुकी है। अभी इनका कोई नंबर नहीं। नंबर नहीं है। अच्छा, एक ने स्टेटमेंट दी है, दिल्ली के ना शिक्षा मंत्री हैं, आम आदमी पार्टी की शिक्षा मंत्री आतिशी मारलेना, अमेरिका में जाके बोल रही है कि हमारे देश में तो बहुत बुरा हाल हो रखा है, 35 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं। बताओ, इसका तो परिणाम त्यार से पता चल रहा है कहाँ बैठा है वो, कैसी शिक्षा है। दिल्ली की शिक्षा का तो उनसे परिणाम का पता चल रहा है। समझदार को इशारा काफी हो। जो शिक्षा मंत्री दारू बेच रहा हो वो बच्चों को कौन सी शिक्षा देगा बताओ? अरविंद केजरीवाल पहले जिनको भ्रष्टाचारी कहा करते थे, अखिलेश यादव को, इसके अलावा लालू यादव को और उद्धव ठाकरे, इन सबको मतलब घेर करना, इन सबको एनसीपी को भी कहते थे कि बहुत भ्रष्टाचार किया इन्होंने, अब उन सबसे हाथ में मिला। ऐसा सारे चोर इकट्ठा करने की वो कर रहे। इसका परिणाम पब्लिक को कल पता चलेगा। अगर बाई चांस, पहली तो बात ये सफल होंगे नहीं, अगर सफल हो भी जाते हैं तो उसका परिणाम पब्लिक को बाद में पता चलेगा कि ये करेंगे क्या। इनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इनका गृह मंत्री कौन बनेगा, इनके हाथ में कुछ नहीं। ये सिर्फ बिना बात के बफंडर मच रहा है और कुछ नहीं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा आने वाले हैं, कहाँ खो